हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम अकाउंट में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल क्या होता है? बिल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो बिल होता क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट लिखी होती है कि हाँ भाई तुमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया और उसके लिए इतनी सर्टेन अमाउंट में तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो वही क्या होता है? बिल्स होता है। वो क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अगर वो नहीं पे किया तो हमारे ऊपर क्या क्या चार्ज किया जाएगा? हमारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा ना, और उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा बाद में। तो क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो लिखा जाता है। अब देखते हैं किस लिए लिखा जाता है भाई, अकाउंट में किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब क्या होता है जब अकाउंट की बात करते हैं तो दो पार्टीज आएगी, ए पार्टीज और बी पार्टीज। ए कौन है? ए है सेलर जो गुड को सोल्ड कर रहा है। बी कौन है? जो परचेज कर रहा है। अब बी भाई ए के पास जाता है, बोलता है मुझे कुछ गुड्स चाहिए, गुड्स परचेज करना है। वो ए बोलता है ठीक है भाई कर ले, लेकिन बी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। अब ए बोलता है पैसे नहीं है तो मैं तुझे कैसे गुड्स दे दूँ भाई? बोलता है भाई दे दे, मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर में कर दूंगा। ए खुश हो जाता है, बोल कोई नहीं भाई, अगर तू फ्यूचर में कर रहा है तो ठीक है, फ्यूचर में कर देना। इसका मतलब जो गुड्स परचेज कर रहा है वो कैसे कर रहा है? कैश में नहीं कर रहा, किस में कर रहा है? क्रेडिट में कर रहा है। जो हम पढ़ चुके हैं पहले, क्रेडिट की कैसे कैसे एंट्रीज करते थे, पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो अब जो ए है वो कैसे भरोसा कर ले बी को पेयर कि वो मतलब वो पे कर ही देगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए वो क्या लिखता है, एक डॉक्यूमेंट बनाते, एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखता है बी के ऊपर कि वो ऐसे ऐसे लिख देगा कि भाई ये मुझसे परचेज कर रहा है, ये चीज़ें परचेज कर रहा है और ये मुझे अमाउंट तब देगा। ठीक है, उसमें डेट मतलब लिखी होगी कि ये जो मुझे वापस जो पैसे करेगा उसकी ड्यू डेट कितनी होगी, उसमें दे रखी होगी। ठीक है, कितने महीने बाद वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, पैसे उसको देगा। ठीक है, तो कितने मंथ्स की, जैसे 3 मंथ्स के लिए उसने लिख दिया तो विद इन द 3 मंथ्स ही उसको पैसे उसको देना पड़ेगा। प्लस में कितने दिन कितना लेट कर सकते हो? 3 डेज और लेट कर सकता है। उसको 3 दिन की छूट दी जाती है। 3 मंथ्स में तो उसको पे करना ही करना है, प्लस में 3 डेज की और छूट दी जाती है कि भाई कोई नहीं, अगर 3 दिन और ले ले, ठीक है, तो उसको ऐसे उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज आता है तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो जब जिस दिन गुड्स को सोल्ड करेगा उससे किससे एंट्री जाएगी, कौन लेके जा रहा है गुड्स? बी लेके जा रहा है। तो कैश तो दे नहीं रहा, तो किस में? क्रेडिट में लेके जा रहा। तो बीज अकाउंट डेबिट कितने से? टू सेल्स अकाउंट 10,000 से। ठीक है, और उसमें बी के अकाउंट में कैसे बुक में कैसे डाल देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, क्यों डाल रहे हैं भाई? क्योंकि वो अभी कैश में नहीं है। अगर कैश में होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते, लेकिन अभी कैश में तो पे नहीं कर रहा। किस में पे कर रहा है? क्रेडिट में पे कर रहा है। तो हमें वो चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, कैसे कैसे एंट्रीज बनाते, तो वही सब चीज़ें हैं। लेकिन अब सेकंड एंट्रीज उसी दिन पे बनेगी। क्यों क्यों भाई? क्योंकि वो उसको क्या दे रहा है? एक रिटन डॉक्यूमेंट दे रहा है, और उसके लिए उसको क्या मिलेगा? उस रिटन डॉक्यूमेंट के बदले क्या मिलेगा बच्चे? 3 मंथ्स बाद क्या मिलेगा उसको? कैश मिलेगा। इसलिए वो क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया, रिसिप्ट मिलेगी उसको, रिसीवेबल हो गया वो। तो क्या आ जाएगी एंट्री सेकंड? बिल्स रिसीवेबल डेबिट कितने से? 10,000 से। टू कौन पे करेगा वो अमाउंट? बी पे करेगा, तो बीस अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? एज अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई रिसिप्ट किसके पास जाएगी? जब अमाउंट आएगी तो किसका बैलेंस क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा। किसका अमाउंट, किसका अकाउंट डेबिट होगा बच्चे? ए का अकाउंट डेबिट होगा। तो टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एज अकाउंट डेबिट टू किससे होगा? बिल्स पेबल, जो बिल्स को पे करेगा उससे होगा ना। तो क्रेडिट में कौन चला जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट चला जाएगा। ठीक है, 10,000 से। नेक्स्ट एंट्री कब बनेगी? 3 मंथ्स बाद में बनेगी, जब उसके पास में, उसके हाथ में क्या आ जाए? कैश आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया? कब बनेगी? मैंने बोला था जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसमें लिख रखा है भाई तुझे कितने मंथ्स बाद पे करेंगे, कितने मंथ्स बाद मैं तुझे पैसे वापस कर दूँ, कितने मंथ्स बाद मैं तुझे पैसे दूंगा गुड्स के? 3 मंथ्स बाद दूंगा। तो 3 मंथ्स कब होंगे? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में, और 3 डेज उसको एक्स्ट्रा दी जाती है। तो कब होगा? 4 जुलाई 2017। किससे चली जाएगी? कैश आ गया हमारे पास। किससे आया? बिल्स रिसीव किया तब आया हमारे पास कैश। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और उसके अकाउंट में कैसे चला जाएगा? बिल्स पेएबल टू कैश। कैश जा रहा है और बिल्स पेएबल जो
जो डॉक्यूमेंट था वो उसके पास आ रहा है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है बच्चे। क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। किसके बदले दी जाती है? जब हम किसी गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हैं, ना कि कैश में। तो अब उसके पास कुछ प्रूफ होता है, कुछ एविडेंस होता है कि हाँ भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसको तसल्ली रहती है हाँ ये मुझे पे कर देगा। और बच्चे विद इन, अगर डॉक्यूमेंट में ये लिख रखा है कि मैं तो 3 मंथ्स में पे करूँ, तो उस विद इन 3 मंथ्स में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर उसको 3 डेज और दिया जाता है कि अगर तेरे पास नहीं बन पा रहे तो भाई क्या कर दे, 3 दिन और दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्या ये होता है, 3 डेज उसको दी जाती है। तो क्या है, अगर नहीं दे पा रहा तो उसके ऊपर क्या क्या चार्ज कर देगा वो? लीगल एक्शन लेगा। ठीक है, उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है इतने महीने बाद, लेकिन इतने महीने का उसे दिया जाएगा, इतने महीने उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे पास साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ऑन 12 अप्रैल 2012 ए सोल्ड गुड टू बी। ए किस क्या है, सेल्स कर रहा है किसको? बी को। बी परचेजर है और ए क्या है, सेलर है। ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2000, जो गुड्स की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2000 है। अपॉन हिम ए बिल फॉर द अमाउंट पेएबल, और उसके ऊपर क्या लिखा गया? एक बिल लिखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है गुड्स जो सोल्ड किया गया वो किस में किया गया है? क्रेडिट में किया गया है। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स आफ्टर डेट। बोले 3 मंथ्स के बाद मैं तुझे पे कर दूंगा। बी एक्सेप्टेड द बिल्स एंड रिटर्न्स इट टू ए। अब क्या हुआ, जो 3 मंथ्स जो उस दिन है, बी ने क्या कर लिया? हाँ भाई एक्सेप्ट कर लिया वो बिल। ठीक है, मैं तुझे 3 महीने बाद क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। ठीक है, और मैं तुझे क्या कर दूंगा? कैश दे दूंगा। ऑन द ड्यू डेट इफ प्रेजेंटेड द बिल्स टू बी हु ओनर इट। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट कितने महीने बाद होगी? 3 मंथ्स के बाद होगी, और 3 डेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ए प्रेजेंटेड टू बिल टू बी। अब ए क्या है? बी के पास प्रेजेंट कर रहा है बिल की, देख तूने लिखा, ये जो मैंने लिखा था रिटर्न डॉक, और तूने क्या किया था? इसके ऊपर साइन किया था। तो अब मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं तेरे ऊपर क्या ले लूँगा? लीगल एक्शन ले लूँगा। ठीक है, तो अब क्या करनी है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चे अब किसका बनाएंगे? एज बुक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है? ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए सेल्स कर रहा है गुड्स टू बी। बी क्या कर रहा है? परचेज करो। और ए क्या कर रहा है? उसको सेल्स कर रहा है। और अमाउंट कितनी है? 2000। तो क्या हो जाएगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल, जो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। नरेशन में क्या लिखेंगे? डेट क्या रहेगी? 12 अप्रैल 2012 बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। किस में? अगर यहाँ पे कैश में खरीदता तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या आता? कैश अकाउंट डेबिट पर। अब किस में खरीद रहे हो? क्रेडिट में। तो इसलिए क्या है यहाँ पे? उसका नाम से एंट्री होगी। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब सेकंड एंट्री हम देख चुके ऊपर। अब किसकी होगी? जो बिल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, उसको ऊपर बिल्स लिखेगा, उसके ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखेगा। ठीक है, अब रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखेगा तो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बीइंग रिसीव्ड ए BR। बिल्स रिसीव जो उसने किया, कितने से? 2000। नेक्स्ट एंट्री कब होगी बच्चे? कब? 12 अप्रैल से 12 अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो नेक्स्ट एंट्री जब ड्यू डेट कब आएगी बच्चों उसकी? कब आएगी? 12 जुलाई 2012 पर। हम पढ़ चुके हैं कि उसको 3 डेज एक्स्ट्रा दिया जाते हैं। तो 3 डेज प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो 15 जुलाई 2012 को क्या एंट्री बन जाएगी? उसके पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने से? वही 2002। ठीक है, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीव्ड। तो बच्चे समझ में आ रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। हम जो ये तो एंट्रीज कर चुके हैं कि जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज करते हैं तो उसकी एंट्रीज क्या होती है। बस इसमें ये जो चीज़ है वही है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज वही है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ये एविडेंस, ये प्रूफ होता है कि जो हमने गुड्स क्रेडिट में ख़रीदा है उसको हमें क्या, कि वो जाके उसको दिखा सके कि हाँ भाई तूने क्रेडिट में ख़रीदा था और हमने देख ये तेरे साइन रहे, तूने साइन भी किए थे उस टाइम पे।
ठीक है, कौन साइन कौन करेगा, बी करेगा, और लिख कौन रहा है, ड्रॉयर कौन है, ए है, ठीक है बच्चे, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है उस चीज़ को, बी कर रहा है, तो वही है, उसके ऊपर साइन कर देगा, हाँ ठीक है भाई मैंने ऐसे बोला था और मैं तुझे पे कर दूंगा, ठीक है, तो वही सब चीज़ है। तो इसकी एंट्री यही है कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीव करेगा, और क्रेडिट कौन बन जाएगा, टू बीज अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, बी बन जाएगा। वैसे ही एज अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल कौन करेगा, वो करेगा, ठीक है, तो यही सब चीज़ें एंट्री, वैसे ही उसकी जैसे पहले बना चुके वैसे उसकी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, बी के अकाउंट में भी वैसे ही चली जाएंगी। तो बी के में क्या चली जाएगी, वही परचेज कर रहा है गुड्स, तो उससे बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, किसके ऊपर खरीद रहा है, क्रेडिट के ऊपर, तो क्रेडिट आ जाएगा। वैसे ही सेम डेट कोई कौन सा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखेगा, तो एज अकाउंट डेबिट टू बीज पेएबल अकाउंट, वही बीइंग इशूड ए, ठीक है, बिल्स पेएबल, और 15 को वैसे उसकी एंट्री हो जाएगी जैसे बनाते आ रहे हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड फॉर बिल्स एक्सेप्ट, तो इतने 2000 से चला जाएगा, ठीक है, तो यही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें वही एंट्रीज बनेंगी सब, पर ये वाली जो एंट्रीज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है बच्चे, तो इस वाले एंट्रीज को देख लेना कि कैसे कैसे ये एंट्री बन रही है, ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, कल हम वही पढ़ते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितनी एंट्रीज आएंगी, ठीक है, वो 4 टाइप से उसको वो करेगा, रिसिप्ट करेगा उस बिल्स को, तो ठीक है, कौन कौन सी एंट्रीज बनेंगी वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चा।